सभी अतिथि शिक्षकों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। हम यहाँ पर कुछ जानकारी देखने वाले हैं जो किससे संबंधित है, आपकी रीज्वाइनिंग से संबंधित है। मतलब क्या कंडीशन है कि कुछ अतिथि शिक्षकों ने विगत सत्र में कार्य किया था, ठीक है ना, और उनकी आईडी भी बनी हुई है ना, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी 90% उपस्थिति नहीं है, ठीक है। 2-3 महीने का कंडीशन रखी है उन्होंने, ठीक है, फरवरी से अप्रैल तक, ठीक है, फरवरी से अप्रैल तक। इनके लिए आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए ना, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने विगत सत्र में कार्य भी किया है, फिर भी आपकी रीज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखने वाले हैं, सबसे पहले हम जो 90% उपस्थिति है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सूचना प्रदर्शित की गई है। क्या की गई है, आवेदकों को सूचित किया जाता है कि संचालनालय के पत्र क्रमांक, ये क्रमांक है, दिनांक दे रखी है, बिंदु 4 के अंतर्गत 4.8 के अनुसार आवेदकों को यदि कोई समस्या है, देखो क्या बोला है, कोई समस्या है, तो वह पत्र में दी गई मेल के स्थान पर अब अपनी जानकारी अभ्युदन गूगल फॉर्म में दिनांक 8/7/2026 8 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करोगे आपका गूगल फॉर्म निकल कर आ जाएगा। देखिए, हमने जैसे लिंक पर क्लिक किया, ये आपका गूगल फॉर्म है। क्या है, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, आपका गूगल फॉर्म है। सबसे पहले क्या, यही कंडीशन उसने दे रखी है, 90% उपस्थिति, ठीक है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो होगी और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिकेट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, अब जहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, जहाँ डॉट लगा हुआ है ना वो कंपलसरी है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ भरना। जैसे नीचे ईमेल आईडी शो होती है तो वो मैंने छिपा दी है, ठीक है ना, अलग कर दी है। तो अब नीचे देखिए फिर ईमेल आईडी, अब यहाँ पर आ जाइए फ्रेंड्स, देखो यहाँ तो फिर से आपकी ईमेल आईडी होगी, है ना। यहाँ पर अतिथि शिक्षक का नाम पूछा है। सबसे पहले तो ईमेल आईडी आपको बताना पड़ेगा। इसको क्लिक करोगे तो आप ईमेल आईडी, आपकी जो भी लिंक है ना आपके मोबाइल में डली रहती है वो शो हो जाएगी, ठीक है। अतिथि शिक्षक का नाम है ना, योर आंसर, और जो अतिथि शिक्षक है उनका आंसर भी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये सेम है जो पीडीएफ है। अब इसके बाद जो अतिथि शिक्षक का नाम हम देख रहे हैं, मैंने अभी बता दिया आपको। फिर गेस्ट टीचर आईडी, आपकी जो आईडी है, जो भी जीटी करके जो भी बनी होगी, है ना, वो। दूसरा विद्यालय का कोड, है ना। इसके बाद क्या चाहिए, डाइस कोड, है ना, ठीक। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने विगत सत्र में किस वर्ग में काम किया, वर्ग 1, 2, 3 जिसमें भी आपने कार्य किया है, आप उसको यहाँ पर लिखोगे। क्या करोगे, जिस भी सत्र में आपने कार्य किया है पिछले वर्ष उसको यहाँ पर लिखोगे। 1 में किया है, 2 में, इसके नीचे 3 भी है ना। फिर आप कंडीशन बताओगे कि फरवरी से अप्रैल की अवधि में आपकी अटेंडेंस कितने प्रतिशत है ना, ठीक है। अगर नीचे देखो सितंबर से अप्रैल तक आपकी अटेंडेंस कितनी है, यदि ई अटेंडेंस 90% से कम है तो उसका कारण बताएं। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है फ्रेंड्स कि आपकी उपस्थिति 90% कम क्यों है, इसका कारण आप बताइए। तो आप बता सकते, देखो इतनी लंबी छुट्टी तो आप करीबन 10 दिन की छुट्टी कोई व्यक्ति किस वजह से ले सकता है, कोई बीमार हो सकता है या कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है, रियर केस में व्यक्ति लेगा, नहीं तो इतनी छुट्टी नहीं लेगा, ठीक है। तो अब वो कारण आपको बताना है, क्या कारण था उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर उससे संबंधित, जैसे कोई व्यक्ति बीमार था तो कहीं पर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है उसको अपलोड कर सकता है यहाँ पर, है ना। फिर अगला और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये सेम कंडीशन है, कहाँ तक है। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 90% उपस्थिति से कम जो भी दस्तावेज है आपको उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसको क्लियर फॉर्म भी आप कर सकते हो या सबमिट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी जो भी समस्या है तत्काल उसका निवारण किया जाएगा। अब अगली कंडीशन आती है कि कुछ अतिथि शिक्षकों ने विगत सत्र में कार्य भी किया है, फिर भी उनकी क्या नहीं हो रही है,
रीज्वाइनिंग नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? रीज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? देखो, मैं 100% श्योरिटी से कारण बताऊंगा आपको। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब पोस्ट को अपडेट किया गया था तब हो सकता है गलती से जिस वर्ग में आप जिस सब्जेक्ट में काम करते थे वहाँ पर 0 करके अपडेट कर दिया गया होगा। ये रियर केस में बाय मिस्टेक हुआ होगा। दूसरा कारण क्या है? जो पोस्ट ब्लॉक है, आपकी पोस्ट शो नहीं हो रही है, तो ब्लॉक होने का सीधा कारण है कि जो मिडिल स्कूल की क्या हो रही है, भर्ती चल रही है। क्या चल रही है? मिडिल स्कूल की भर्ती चल रही है। वहाँ पर कोई न कोई मिडिल स्कूल का टीचर आने वाला है। अब ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब तीनों में देखें। जैसे ग्रेड फर्स्ट में हो सकता है अगर आपकी पोस्ट शो नहीं हो रही हो तो एक कारण तो मैंने बताया कि अपडेट करने में समस्या हुई। दूसरा कारण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ पर ट्रांसफ़र में कोई व्यक्ति आने वाला होगा, लेकिन अभी उसकी डिटेल क्लियर नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर फॉर्म भर चुका है कि वहाँ पर वो आएगा। दूसरा कारण क्या है? जो मिडिल और प्राइमरी की कंडीशन तो सीधी होगी कि वहाँ पर मिडिल और प्राइमरी में टीचर आने वाले हैं डेफिनेटली, इसलिए आपकी पोस्ट शो नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? देखो, अब इसका कोई निवारण तो नहीं है। आपको जो रीज्वाइनिंग चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होगी उसमें आप भाग लेना पड़ेगा। किसमें? चॉइस फिलिंग की प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा। आप एक बार अपने संकुल से भी कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ पर कोई आने वाला है, या जैसे कि कोई पत्र या एप्लीकेशन लिख कर दीजिए कि यहाँ पर कोई अभी अतिथि शिक्षक नहीं है, फिर भी मेरी वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो उसका निवारण हो सकता है। वो जस्ट गूगल फॉर्म दे ही दिया है डीपीआई ने, तो गूगल फॉर्म को भर के भी आप शिकायत कर सकते हो कि यहाँ पर कोई अभी टीचर नहीं है, फिर भी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है। पर 90% कारण तो यही है कि कोई ना कोई अतिथि शिक्षक परमानेंट वहाँ आने वाला है, इसलिए अतिथि शिक्षक वहाँ पर कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आप चाहो तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं कमेंट में आपको आपके ज़िले में, आपके संभाग में जो अतिथि शिक्षक आने वाले हैं उनकी लिस्ट का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो भी चाहिए, आपको जिस भी संभाग के आप हो, उस संभाग की लिस्ट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपके स्कूल में आपने जहां पर अतिथि के रूप में कार्य किया है वहां पर कोई परमानेंट टीचर आया है या नहीं आया है। ठीक है, पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली वो लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, देखो फ्रेंड्स, अच्छी वाली बात तो क्या, जानकारी अगर आपको लगी हो कि हाँ वास्तव में ये जानकारी है, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानकारी जरूर मैंने दी है, लेकिन अगर कोई पोस्ट पे काम कर रहा है, अगर वो हटता है तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।